जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस की परीक्षा 24 सितंबर के लिए आज की इस वीडियो में 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें जीके, जीएस, इंग्लिश और हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए साथियों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अग्नि का विशेषण क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अग्नि का विशेषण हो जाएगा आग्नेय। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए विशेषण किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है, और विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसको बोला जाता है विशेषण। जैसे कि अग्नि का विशेषण यहाँ पर क्या होगा, आग्नेय। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है आग्नेय। आगे देखिए, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है। इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्यारे साथियों, हिरोशिमा कविता के रचयिता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आग्नेय। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ पर आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है। तो साथियों यहाँ पर देखिए आंसर लिखा हुआ है कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, इसका ट्रांसलेट क्या होगा। तो ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न, ये इसका क्या होगा, ट्रांसलेट होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, कवि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में हैं। तो प्यारे साथियों, कवि घनानंद की बात करें, उनकी जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा में हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला, इसको मार्क कर लीजिए। कवि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है। और देखिए घनानंद जो है ये किस काल के कवि है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो रीति काल के कवि है। इस बात को नोट करेंगे, किस काल के, रीति काल के कवि है। एक पूछा जाता है मीराबाई किस काल की कवित्री है, तो याद रखिएगा मीराबाई जो है भक्ति काल की कवित्री है। चलिए आगे देखिए, कालिंदी कुल कदम की डारन, इसमें रेखांकित पद का अर्थ क्या है। यानी कि कालिंदी जो रेखांकित शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, तो देखिए इसका अर्थ होगा यमुना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कालिंदी जो है यमुना को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो पंक्ति है कालिंदी कुल कदम की डारन, ये किसकी पंक्ति है, तो याद रखिएगा रसखान की पंक्ति है। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे देखिए ही एंड आई खाली स्थान प्लेइंग यस्टरडे, यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा वेयर। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। अब यहाँ पर वेयर क्यों होगा, आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान पर विकल्प वेयर का प्रयोग उचित है, क्योंकि यस्टरडे जो है भूतकाल प्रदर्शित करता है। वाक्य का कर्ता ही एंड आई बहुवचन होने के कारण यहाँ बहुवचन क्रिया वेयर होगा। यानी कि यहाँ जो वाक्य का सब्जेक्ट है ही एंड आई, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, यानी कि ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया बहुवचन। तो बहुवचन होगा, यहाँ पे प्रयोग होगा वाज नहीं वेयर का। तो फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से सही आंसर है। वस्तु शब्द का बहुवचन का रूप क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है, वस्तु शब्द का जो बहुवचन होगा ये वस्तुएं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, वेयर डिड संतोष यादव। सबसे पहले संतोष यादव कौन है, तो देखिए संतोष यादव जो है एक भारतीय पर्वतारोही है, और ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है संतोष यादव। तो यहाँ पर बताना है इनमें से किस कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, तो याद रखिएगा जयपुर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संतोष यादव ने, यहाँ पे देखिए महारानी कॉलेज जयपुर से इकोनॉमिक ऑनर्स की डिग्री 1987 में प्राप्त की। संतोष यादव एक भारतीय पर्वतारोही है और वह 2 बार माउंट एवरेस्ट पर
चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद होगा युधि जोड़ स्थिर। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। देखिए लिखा हुआ युधिष्ठिर का संधि विच्छेद युधि जोड़ स्थिर, यह और व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे देखिए, जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं, इस कथन के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, जो दूसरों के द्वारा उपकार किए जाते हैं उसके लिए एक शब्द है उपकृत। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। देखिए, जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं अथवा जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उपकृत। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और किसी पर उपकार करने वाले के लिए जो शब्द होता है उपकारी, लेकिन यहाँ पर देखिए जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हो उसके लिए उपकृत है, और जो किसी पर उपकार करने वाला होता है उसके लिए शब्द होता है उपकारी। आगे देखिए, यहाँ पे हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो साथियों मंगल ग्रह को। और देखिए साथियों, इस पीडीएफ में जो क्वेश्चंस है वो सीरीज वाइज नहीं दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है, जिसमें लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। और उल्लेखनीय है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। हमने इन सभी प्रश्नों को आपको बताया है। बुध ग्रह सबसे छोटा है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं तथा शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो प्यारे साथियों, ये महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति को भी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, जिसके बारे में आर्टिकल 72 में बताया गया है, आर्टिकल 61 में बताया गया है महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। आगे देखिए, एल नीनो शब्द क्या है? इस प्रश्न को मार्क कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, एल नीनो शब्द जो है ये स्पेनिश है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ पे एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा बच्चा। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो सही जवाब है जॉर्ज वाशिंगटन, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। आप इन सभी प्रश्नों का नोट्स बना सकते हैं, ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जादव पायेंग को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो ये साधन है श्रम। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में कैग भी बोला जाता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 148 के तहत नियुक्ति करते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है कैग का 6 वर्ष के लिए होता है, अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाता है। देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? सबसे आसान प्रश्न है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा ये लू कहलाती है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, जैसे चिनूक ये कहाँ पर चलती है? तो यूएसए और कनाडा में। फॉन कहाँ पर चलती है? स्विट्जरलैंड में। ब्लिजार्ड कहाँ पर चलती है? तो कनाडा, साइबेरिया एवं यूएसए। इसको नोट कर ले, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो प्यारे साथियों, नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो साथियों, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? यहाँ पर सही जवाब है गुंडाधुर, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है।
मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो प्यारे साथियों, मयूरभंज खाने जो है लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। देखिए, मयूरभंज लौह अयस्क की खानों के लिए प्रसिद्ध है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ध्यान रखेंगे किस राज्य में है? मयूरभंज उड़ीसा में। के सिवन अध्यक्ष थे, तो आप भी जानते हैं के सिवन जो है इसरो के अध्यक्ष थे। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। के सिवन इसरो के अध्यक्ष थे। के सिवन का पूरा नाम क्या है? तो कैलाश सावदिवु सिवन। इन्हीं के अध्यक्षीय कार्यकाल में वर्ष 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो प्यारे साथियों, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की जलवायु। आगे देखिए, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, राजेंद्र सेतु की बात करें, ये गंगा नदी पर स्थित है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। और ये स्टेडियम कहाँ पर है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, मेघालय राज्य में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव स्थित है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो बहुत ही सिंपल है, ये लिंगानुपात कहलाती है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप सभी, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। भारत में प्रथम जनगणना की बात करें, लॉर्ड मेयो के समय में वर्ष 1872 में हुई थी, जिसे लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से 10 के जनगणना के रूप में नियमित कर दिया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात पूछा जाता है तो 943 है। चलिए आगे देखिए, जीवन के हाल के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है? तो ये स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं। दिए गए विकल्पों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास न होना शिक्षा का लाभ नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो प्यारे साथियों, 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो प्यारे साथियों, बहुत ही सिंपल है, वुलर झील भारत में मीठे पानी की झील है। और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो याद रखिएगा, दूध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। आगे देखिए, अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है कहाँ पर? तो ये मिलती है देवप्रयाग में। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है, जबकि अलकनंदा नदी पिंडार नदी से कर्णप्रयाग में मिलती है। सभी के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्यारे साथियों, प्रतिभा देवी पाटिल सिंह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। इनका कार्यकाल था 2007 से लेकर 2012 तक। निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? तो याद रखिएगा, ज्वार, ये रबी की फसल नहीं है। देखिए, रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर माह में किया जाता है। इसके अंतर्गत सरसों, गेहूं, अलसी, मटर, चना ये सभी रबी की फसल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल पूछा गया क्या है? तो मानवाधिकार संगठन है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1961 में, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तब क्या होती है? अल्प बेरोजगारी। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर क्या होती है? तो बहुत अधिक होती है।
साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? तो साथियों चीन देश में हुआ। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है? तो फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।